हे गाइस, कैसे हैं आप? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्त्रियों के घर टूटने का कारण, जिनको अगर हम समझ लेंगे कि अक्सर हमारे घर के टूटने का क्या रीज़न होता है, तो कभी भी हमारे घर में तनाव, डिप्रेशन या टूटने की घर नौबत कभी नहीं आएगी। और यही सब तरीके हैं जिनको हम फॉलो करके अपने घर में एक मजबूत रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आजीवन इन रिश्तों को संभालने के लिए तरह तरह के नुस्खे को अपनाया जाए और अप्लाई भी करा जाए। और जो स्त्रियों के ना सबसे पहले नंबर पे आता है घर के टूटने का, जिद करने वाली स्त्रियां। जिद करने वाली स्त्रियां जो होती हैं ना, वो खुद के लिए भी कुछ नहीं सोचती हैं और दूसरों के लिए भी कुछ नहीं सोचती हैं। वो खुद भी कभी खुश ही नहीं रह सकती और कभी भी दूसरों को भी खुश रहने नहीं दे सकती हैं। और हमेशा अपनी ही जिद करना और दूसरों की बातों को एक ना रखना और अपनी बातों की मनवाने के लिए किसी भी हद तक, चाहे उनके घर के माहौल की धज्जियां उड़ जाएं, वो सब कुछ करने को तैयार रहती हैं ऐसी स्त्रियां। और आपने भी ना कहीं अपनी फैमिली में कुछ ऐसे बंदों को ना जरूर देखा होगा, क्योंकि इस तरीके के बंदे हर एक फैमिली में होते ही होते हैं, जो अजूबा होते हैं। एक तो होता है फैमिली में त्याग की मूर्त, दूसरा होता है बिल्कुल भी ना समझने वाला इंसान। तो ये जो ना समझने वाले इंसान है ना रिश्ते को, वो कभी भी रिश्ते को मजबूत नहीं बना सकते और हमेशा घर टूटने का वो रीज़न बन जाते हैं। इसीलिए अगर आपके अंदर ये जिद वाली काम है, बात है कि मैं हर चीज़ में जिद करवा के अपनी बातों को मनवा लूँ, तो इन बातों को गौर करिएगा। और जो अगली बात है ना, पति की औकात दिखाना। कुछ स्त्रियों की ऐसी आदत होती है ना, बहुत गंदी आदत। शादी तो कर लेती हैं वो स्त्रियां, पहले पैसा भी देख लेती हैं वो शादी करने से पहले। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं देखती होंगी कि गरीब भिखमंगे से कर लूँ मैं शादी, ऐसा नहीं होता। ऐसी इतनी स्त्री जो है इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती। लेकिन बाद में अगर किसी भी बात को लेकर अगर हस्बैंड से लड़ाई हो रही है, तो स्त्रियां जो है ना लूज पॉइंट पे बात करेंगी। औकात, तेरी कुछ औकात नहीं है, और नीचा दिखाना शुरू करेंगे छोटी छोटी बातों को। तुम तो काले हो, तुम तो निकम्मे हो, तुम्हारी औकात ही क्या है। आज आप जिसको औकात दिखा रही हैं ना, वो आपका पति है, और जो पति की औकात होती है ना, वही पत्नी की औकात होती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा अपने हस्बैंड की औकात बताने से पहले, क्योंकि औकात अगर शादी से पहले देखी जाए ना तो बहुत बेहतर होता है। लेकिन शादी के बाद अगर औकात आपने देख ली या दिखाने की कोशिश करेंगी ना आप, तो आपका घर हर हाल में टूटेगा। बेहतर होगा अब जब शादी हो गई है ना, अब जैसी भी है उसकी औकात, अब उसकी औकात को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जो आपके हस्बैंड की औकात है ना, वही रियलिटी में आपकी भी औकात है। और आपको ऐसा लगता है ना कि हमारी औकात, हमारा स्टेटस थोड़ा डाउन है, तो बेहतर होगा अपनी औकात को बढ़ाने का काम करिए, अपने स्टेटस को बढ़ाने का लिए काम करिए, मेहनत करिए। लेकिन ये मेहनत घर तोड़ने में मत करिए, क्योंकि औकात दिखाने का मतलब ये है अगले बंदे को नीचा दिखाना। इसीलिए नीचा बिल्कुल मत दिखाइए। यही लूज पॉइंट है घर टूटने का।
और ऐसा काम बिल्कुल मत करिए। अगर आप में से कोई जो मेरा ये वीडियो देख रहा है और आप ऐसा करती हैं ना, तो बिल्कुल मत करिए। बहुत सारी लेडीज़ों को ये भ्रम रहता है कि मेरे पापा तो बहुत रईस हैं, हम तो करोड़पति घर से आ रखे हैं। अगर आप करोड़पति घर से आ रखी हैं ना, चाहे भले ही आप अब करोड़पति घर से आ रखी हैं, आप भी इतनी अमीर नहीं हैं। चाहे इंसान कितना ही करोड़पति है, लेकिन अगर उसकी शादी रोडपति से भी हो गई है ना, तो वो रोडपति कहलाएगी औरत। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने मायके के स्टेटस को देखकर, अपने मायके के स्टेटस को देखकर अपनी पति की औकात को मत नापिए। और अगर आपको यही करना था तो बेहतर होता कि आप शादी ही ना करती। अगर आपको औकात ही नापनी थी तो औकात देखकर शादी करनी चाहिए थी, और ये शादी करने की गलती आपकी है। अब वो गलती जब हो जाती है ना, तो कोई चारा नहीं बचता। कहते हैं ना, अब पछताए क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कुछ फ़ायदा नहीं है खेत में कमी निकाल के। अब जो है ना, अपनी कमियों को ठीक कर लीजिए, बस यही चारा रहता है। और जो अगली बात है ना, परिवार की इज्जत ना करना। हम स्त्रियों के अंदर बहुत सारी इस तरीके की आदत होती हैं, और पुरुषों के अंदर भी होती हैं। पुरुषों के अंदर भी होती हैं ये आदतें। परिवार की इज्जत ना करना, मतलब अपने सास की, अपनी ननद की इज्जत बिल्कुल ना करना। मतलब अब बहुत सी तो ननद और सास ही होती हैं इतनी माहिर कि वो इज्जत होने नहीं देती बहुओं की, और बहुत सी बहुएं ऐसी होती हैं माहिर, वो अपने जीते जी जो है, मतलब जब तक वो आ गई है ना, इज्जत जो होनी थी उनकी पहले ही हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ, अब मुझे बनना है मतलब कुछ अलग सा, जैसे अलग अलग देश से आई है या अलग प्लेनेट से आ रखी हैं। बिल्कुल नहीं है, आप इंडिया के ही बंदे हैं, और इंडिया के लोगों का यही संस्कार है और यही संस्कृति है हमारे यहाँ। अपने से बुजुर्ग इंसान का, अपने से बड़े इंसान की ना हमेशा इज्जत करनी चाहिए। लेकिन आजकल की स्त्रियां 2 वर्ड पढ़ाई कर लेने के बाद अगर हम सोच रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं और अब तो हम सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे, तो आप पढ़े लिखे है ही नहीं। क्योंकि पढ़ाई कभी भी नहीं सिखाती दूसरों की बेकदरी करना, दूसरों की इज्जत उछालना, दूसरों की बेइज्जती करना। पढ़ाई हमेशा दूसरों की इज्जत करना सिखाती है। पढ़ाई हमेशा संस्कारों में रहना सिखाती है, अपने व्यवहारों को सुधारना सिखाती है पढ़ाई। इसीलिए अगर आप गलत व्यवहार कर रहे हैं ना, तो ये आपको खुद सोचना होगा कि आपने सच में ही पढ़ाई करी है या नहीं करी है। और बहुत से बड़े ऐसे होते हैं, लेकिन देखिए हम बड़ों को कुछ कह ही नहीं सकते, बड़ों को जज कर ही नहीं सकते। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, बड़े को हम नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से नहीं भी कहना चाहिए, लेकिन हम छोटों के अंदर इतनी क्षमता होती है कि हम अपने आप को ढाल ले बस। और जो अगली बात है ना, जवान ज़्यादा कैंची के जैसे चलाना। बहुत सी स्त्रियों की ऐसी आदत होती है, जवान को ना कैंची के जैसे चलाई जाती हैं, चाहे कोई बात समझ में आए या ना आए, बस उन्हें आंसर देना है, चाहे उन्हें क्वेश्चन भी समझ में ना आया हो, लेकिन कैंची के जैसे जवान चलानी है, चाहे घर की धज्जियां तक उड़ जाएं। मतलब पता नहीं क्या है, मतलब कभी कभी ना कहते हैं ना, ज़्यादा जवान चलाना स्त्रियों के घर टूटने का भी कारण होता है। ये भी एक कारण होता है। एक मेरे पापा का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है यहाँ पे। एक गूंगा बत्तख जो होता है ना, गूंगा बत्तख जो होता है ना, 100 बत्तखों को हरा देता है। इसीलिए कभी कभी ना, अगर आपको कुछ समझ में ना आए ना क्या बोलना है, तो बस चुप हो जाइए बस, या इंतज़ार करिए कि परिस्थितियाँ कब अपने आपके अनुकूल हो जाएंगी। और होती हैं परिस्थितियाँ आपके अनुकूल।
आपको बस इंतज़ार करना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हमारी नई नई शादी होती है, मुझे ये भी चाहिए, मेरे पति का अधिकार है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे हिस्सा भी चाहिए। जब समय आएगा ना आपको हर चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अगर आपकी नई नई शादी हो रखी है तो आप अपने हस्बैंड के साथ रोमांटिक रहिए और घर टूटने वाले कोई ऐसे काम मत करिए और गूंगे बन जाइए और बहरे भी बन जाइए। मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही है किसी की, क्या कह रहा है कोई। बस अपने मूड को अच्छा रखिए, फ्रेश रखिए और अपने रिश्ते को मजबूत करने की ना बस कोशिश में लगे रहिए। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अगर मजबूत हो जाएगा ना, पूरा परिवार आने वाले समय में आपके साथ हो जाएगा। लेकिन जिन हस्बैंड वाइफ का ना आपस का मनमुटाव रहता है ना, ऐसे लोगों का कोई साथ नहीं देता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने रिश्ते पर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा फोकस करें। आपका नया नया रिश्ता है और इसको बनाने की जी तोड़ मेहनत कर लें और एक दूसरे को समझिए। कोई ऐसा काम मत करिए जिससे कि आपका घर टूटे और बिखर जाए। अगर थोड़ा सा बर्दाश्त करने से अगर हमारा घर बस जाए तो क्या दिक्कत है। और कभी कभी ना इंसान को बर्दाश्त करने के अलावा कोई चारा भी नहीं रहता है, लेकिन बर्दाश्त करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज के ज़माने में जो घर टूट रहे हैं ना, वो इसी जवान के चक्कर में टूट रहे हैं बहुत ज़्यादा। किसी ने एक टोन मारा, मैं 4 मारूंगी, मैं ऐसी तैसी कर दूंगी पूरे घर की। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, जो घर वाले हैं ना घर के, वो तो बहुत समय पहले से आ रखे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन मैं ही आ रखी हूँ जो नहीं आ रखी हूँ, मेरा ही रिश्ता बिगड़ेगा। इसीलिए अपने रिश्ते को सजो के रखिए। और आपकी शादी हो गई है ना, तो रिश्ते को बनाकर रखने की पूरी कोशिश करिए, बहुत अच्छे से रिश्ता निभाइए और फ्रेंडशिप के जैसे रहिए। जैसे आपकी दोस्ती वहाँ आपके दोस्त हैं वैसे रहिए। और कहते हैं ना, एक कुछ बहुएं ये सोचती हैं मैं तो पूरे दिन भर काम करती हूँ, सब लोग आराम करते हैं, सब लोग काम करते हैं। अरे जिस घर से आप आई हैं, आपकी माँ ने भी काम करा था, उन्होंने जिम्मेदारी निभाई थी और वहाँ पर भी आपकी मनमानी चलती थी कि मैं कुछ काम नहीं करूँगी, सब काम मेरी मम्मी करेगी, और वो करती थी। ठीक उसी तरीके से जब आप भी बहू बनते हैं ना, तो अगला बंदा ये सोचता है कि अब ये बहू रानी आई है, यही करेंगी सब काम या फिर यही करेंगी, जिम्मेदारी निभाएंगी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर घर की कहानी है। सबको सब कुछ लाइफ में करना होता है। बिना करे तो स्वर्ग भी नहीं मिलता, बिना मरे तो स्वर्ग नहीं मिलता। यहाँ बिना करे कैसे इज्जत मिल सकती है फैमिली में। इसलिए अपनी इज्जत को बनाए रखिए और अपने घर वालों को समझने की कोशिश करिए। कुछ सालों बाद आप जब ढल जाएंगी ना इस परिवार में, तो खुद ही ऐसा लगेगा कोई बड़ी बात नहीं। कोई ताना भी मारेगा ना आपको तो ऐसा लगा होता रहता है। क्योंकि जब नई नई शादी होती है ना, कोई ताना मारे तो बहुत अजीब सा फील होता है, हाँ इनने मुझे ये कह दिया, हाँ मुझे इनने ये कह दिया। कुछ सालों बाद तो इनके तानों में से भी गाने की आवाज़ आती है। और आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय माय गाइस।